हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो है एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट झूला चैप्टर की टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने झूले ही झूले, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो आपको बताना है, ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें से आप किस पर झूले के सामने झूल सकते हैं। तो पहली पिक्चर है आपकी टायर, कि आप टायर पे झूल सकते हैं झूले की तरह। जी हाँ, आप टायर को रस्सी में बांध के पेड़ पे लगा के आप इसको झूल सकते हैं झूले की तरह। फाटक, फाटक पर भी बच्चे अक्सर झूलते रहते हैं। और झाड़ू, झाड़ू पे तो आप बिल्कुल नहीं झूल सकते हैं। दरी, दरी पे भी नहीं झूला जा सकता। डाली, पेड़ की जो डालियाँ होती हैं उस पर बच्चे अक्सर जो है अपने हाथ उस पर से लटका के और झूला झूलते हैं, तो डाली पे आप झूल सकते हैं। मेज, मेज पे बिल्कुल भी नहीं झूल सकते हैं, है ना बच्चों। पैर वाले झूले, पैर वाले झूले पे तो मम्मी बहुत झुलाती होंगी, और अभी भी कुछ बच्चे अपने मम्मी के पैर वाले झूले पे झूलते होंगे। और अलमारी, अलमारी पे तो आप बिल्कुल नहीं झूल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। आपको किस पर झूलने में मज़ा आता है? आपको फाटक पे झूलने पे मज़ा आता है, या डाली पे, या मम्मी के पैर के झूले पे? तो पैर के झूले पे भी झूलने पे बड़े मज़े आते हैं। मुझे पर झूलने में डर लगता है। किस पर झूलने में डर लगता है? आई थिंक डाली पे झूलने में डर लगता होगा। मुझे पर झूलने पर डांट पड़ती है। तीसरा आपके है कि मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो किस पर झूलने पर डांट पड़ती है? फाटक पर जब बच्चे झूलते हैं तो अक्सर उन्हें डांट पड़ती है कि आपको चोट लग जाएगी। यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा? ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आप इनमें से किन किन इन झूलों को कहाँ देखा है। तो ये एक लड़की जो आपको झूलते हुए पेड़ पर की डाली पे दिखाई दे रही है, तो ये आपको कहाँ दिखता है? मेले में, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में, या बगीचे में? तो ये आपको कहाँ दिखती है? घर के आंगन में। ये दूसरा देखिए, टायर पे झूल रही है, ये भी आपको कहाँ दिखेगा? ये भी आपको जो है बगीचे में अक्सर आपको ये दिख जाएगा, आंगन में नहीं दिखेगा, बगीचे में दिखेगा। नेक्स्ट ये आपको मैरी गो राउंड दिख रहा होगा, जो गोल गोल घूमते हैं घोड़े पे, तो ये कहाँ दिखेगा आपको? ये सीधी सी बात है, ये पार्क में दिखेगा। ये शीशा, शीशा आपको स्कूल में दिख जाएगा, अक्सर वहाँ लगे होते हैं। ये स्लाइडिंग की पिक्चर दी हुई है आपको, तो स्लाइडिंग भी स्कूल में होता है और पार्क में भी होता है, दोनों ही जगह आपको दिखेंगे। और ये गोल गोल जो सर्कल सा घूमता है, ये एक प्रकार का झूला होता है। ये आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको मेले में दिखेगा। मैरी गो राउंड जो था, सॉरी शायद ये मैंने आपको पार्क बोला, तो ये भी आपको मेले में ही दिखेगा। और ये नेक्स्ट है आपका, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? तो देखिए, आप अगर झूले पे बैठेंगे तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसको ये बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, उसको तितली दिखाई दे रहा है, उसको टेडी बेयर दिखाई दे रहे हैं, उसको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, उसको डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, उसको रैबिट्स दिखाई दे रहे हैं, उसको नीचे एक गिलहरी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें, और ये बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं उसको, झूले पे बैठ के उसको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ये आपको क्या पिक्चर दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर एक बच्चे कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर आपस में बातें करते हुए, कुछ जो है ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ आपको प्लेग्राउंड में कुछ चिड़ियाँ हैं जो खेल रही हैं। यहाँ भी बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे छिपे हुए हैं, झाड़ियों के पीछे छुपे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है आपको। तो ये देखिए, आपको दो साइड में दो दो पिक्चरें दी गई हैं और बीच में आपको ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पेड़ की पिक्चर एक साइड में और एक थैला गठरी सा दिख रहा है, और यहाँ आपको सामने चार ऑप्शन दिए। पहला है ठेला, तो ठेला आपको ये दूसरी साइड में सबसे ऊपर आपको ठेला दिख रहा है। झूला, झूला कहाँ दिख रहा है? ये बच्चा जो स्लाइड कर रहा है, ये एक प्रकार का झूला है। पेड़ आपको सबसे ऊपर, और ये गठरी जो नीचे है फर्स्ट लाइन में, ये आपकी गठरी है। तो आपको इसको मिलान कर देना। खाली जगह भरो, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो ये आपको यहाँ नीचे
छुपने की जो जगह बनी हुई है, ये जो आपको पिक्चर बनी हुई है, यही आपको लिखना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ आपके सामने मेज़ बनी हुई है तो यहाँ आपको मेज़ लिख देना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में एक पेड़ दिया हुआ है, या आपको चारपाई बनी हुई है तो यहाँ आपको चारपाई या खाट लिखना है। और ये झाड़ी बनी हुई है तो आपको यहाँ झाड़ी के पीछे, यहाँ मेज़ के नीचे, पेड़ के पीछे, चारपाई के नीचे और झाड़ी के पीछे लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, पकड़न पकड़ाई है। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और ये जिस अक्षर से शुरू होते हैं हमें उनसे उसको मिलान कर दें। जैसे मछली, मिलान हमको इस वर्ड में जो जो शब्द आते हैं उससे मिलान करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने ये दिया गया है, जैसे कि मछली में माँ भी आता है और छा भी आता है तो उससे मैच किया गया। वैसे ही ठेला है, ठेले में क्या क्या आता है, ठा शब्द भी आता है और ला शब्द आता है तो वो तो इसमें दिया नहीं गया है। छाता, छाता में क्या आता है, केवल छा शब्द है तो उसको मैच कर देना है। नल, ना है, ला नहीं दिया हुआ तो सिर्फ ना को मैच कर देना। गठरी, तो ग है नहीं, ठा शब्द है तो वो शब्द को आप मैच कर दीजिए। नाव, वा नहीं है, ना को मैच कर दीजिए। अलमारी, तो अलमारी, तो माँ शब्द आ रहा है और आ शब्द आ रहा है तो इससे आपको दोनों को मैच कर देना है। शेब, सेब बना हुआ है तो सेब का तो इसमें कोई शब्द है नहीं। अनार का आ शब्द आ रहा है और ना शब्द आ रहा है, उससे आपको मैच कर देना है, यही करना है। और ऊपर बनी चीज़ों के नाम व अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हो, जो जो उसमें आ रहे वही आपको नीचे, जैसे ठा में जो जो शब्द जिसमें आ रहा है वो लिखना है। जैसे ठा गठरी में आ रहा और किस में आ रहा, ठेले में आ रहा है तो आपको यहाँ गठरी और ठेला लिखना है। इसी तरह मछली छा से आया था, माँ से ये आया था, तो हमने जब जो जो हम मैच करेंगे जिससे वो शब्द हमको यहाँ पर लिख देना है। बस इतना ही करना है आपको। यहाँ आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है जिसमें आपको पोएम, कविता को पढ़ के मैंने सुनाया है और उसको एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। इसको करने से पहले आप उसको पढ़िए और उस कविता को याद करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको कविताएं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो प्लीज़ बच्चों आप लोग देख के उसको याद करिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक जो है दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। थैंक यू।